काली चोर, हमें गुस्सा मत दिलाओ। देखी तुम ये हम कहाँ आ गए? हम तो उस कमरे में थे ना, तो फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी वो बुजुर्ग दादी जो दादी जान कर रही थी ना, वो ना तो दादी थी और ना ही जान, वो जानलेवा थी और बहुत ही बुरी जादुई ताकत। उसने हमें यहाँ फंसाया और तुम्हारी मेहरबानी से हम इस नई दुनिया में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस नई दुनिया में एक नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से निकाह कर लेंगे, अपना घर बनाएंगे और हमारे छोटे छोटे भूत होंगे। क्या? अरे हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे ना, और क्या। हाँ। सब हमारी गलती की वजह से हुआ। बेटी की तुम बेटी इतने सारे आईने एक जगह पे कौन रख सकता है? बेटे के तुम अम्मी के पास वक्त नहीं और हम पहला कदम रखते ही जाल में फंस गए। फिर जल्द से जल्द अम्मी के पास पहुंचना होगा। कौन है? कौन है? कौन है? तुमने हमको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि जब हम उस जिन को कैद करने की कोशिश करेंगे तो वो एक ने आपको बचाने के लिए पागल हाथी की तरह ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। और अगर ये सब तुम्हारे महल में हुआ तो तुम्हारे महल तो सिर्फ यादें रह जाएंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। अच्छा बताओ, तुम उस जिन को वाकई में अपने काबू में कर सकती हो? अच्छा ये छोड़ो, हमें बताओ, काला चोर उसका क्या हुआ? अलीजा ने काले चोर और उसके साथी को आईने की दुनिया में कैद कर दिया है। कौन है? कौन है? कौन है? और उस दुनिया से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आईने की दुनिया? आईने की दुनिया जो एक भूल भुलैया है, जहां हर दरवाजे पे एक दर्दनाक मौत। उन दोनों का एक गलत कदम और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और हमारे इस आईने की दुनिया से आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन अगर
काला चोर मर गया तो हमें हमारा जादुई चिराग कैसे मिलेगा? अलीजा जानती है कि काला चोर अपने साथ जादुई चिराग लेकर नहीं आया था, और वैसे भी वो अब एक दूसरी दुनिया में चला गया है जहां उसका उस जिन के ऊपर कोई काबू नहीं, और इस वक्त का हमें फायदा उठाना और हम अपनी जादुई ताकतों से उस जिन को अपनी मुट्ठी में कर लें। तुम सच में उस जिन को अपने काबू में कर सकती हो? अलीजा जान बन के जान लेती है, और हम तुम्हें तुम्हारा जादुई चिराग देंगे। उसके बाद बनोगे तुम जिन के आका। जिन के आका, जिन के आका हम बनेंगे। 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 हम बनेंगे जिन जिन के आका। कैद में हाथी हो जैसे जिन का वो हाल हो, बांध ले जो जिन को ऐसा तिलिस्मी जाल। लगता है आवाज इन आईनों से आ रही है। बेटे की तुम जिनों की इतनी याद आ रही है कि मैं जिनों जैसा बन गया। बगदाद की लौकी मेहरान घाटी में कद्दू कैसे बन गया? अलादीन, ये आईनों की दुनिया है और तुम इस आईने की दुनिया में नए शिकार हो। शिकार? राजिम तू अपनी नजरों में कर गया? इतना? अलादीन तू यहीं मरेगा। आईने में तेरी मौत लिखी है। बहुत दिनों से ये आईने भूखे हैं। आज हम में से कोई ना कोई तुम्हें खा जाएगा। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। सिर्फ एक आईना है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, और तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाओगे। काले चोर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का रास्ता तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ किसने फंसाया ये मुझे जरूर पता है। किसने? तुम्हें याद है हमें इस आईने की दुनिया में ढकेलने से पहले उस बुजुर्ग औरत ने क्या कहा था? तेरा शक सही निकला था काले चोर, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तू अलीजा के जाल में फंस चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। उसे कैसे पता कि मैं काला चोर हूँ?
मतलब ये कि काला चोर का एक ही दुश्मन है जो तुम्हारा भी दुश्मन है। मुच्छड़, उस मुच्छड़ ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें यहाँ कैद कर लिया। नक्चड़ी, वो मुच्छड़ हो या बिना मूछ वाला, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी अम्मी और तुम्हारे अप्पू की जिंदगी का सवाल है। हम उस मुच्छड़ को हरा कर इल्मी बाबा तक पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमें हरा नहीं सकती। हमारी जंग भी एक है और हमारी जीत भी एक ही होगी। हम हर हाल में यहाँ से बाहर निकलेंगे। लाई अम्मी, अम्मी आप आराम कर लीजिए, लेट जाइए। अम्मी बहुत कमजोर हो गई हैं। खतूबा के जहर का आज 7वां दिन है। इससे पहले अम्मी हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाए, आका को जहर का काट लाना ही होगा। अचानक इतनी तेज हवा। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। तुम तो दुम दबा के भागने में उस्ताद हो। हमारा मतलब है कि तुम कोई भी परेशानी का सामना बहुत आसानी से कर लेते हो। तो ये परेशानी का भी रास्ता बता दो। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अम्मी मुझे रास्ता दिखाती है। तो आज भी तुम्हारी अम्मी ही हमारी मदद करेगी। अलादीन, क्या हुआ अलादीन? क्या हुआ? अरे आप मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं अपने अलादीन को अकेला छोड़कर क्यों जाऊंगी? हाँ, मैं तो बस हमारे लिए पानी लेने गई थी। क्या हुआ? आपको तो मालूम है मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। अंधेरे से डर लग रहा था तो खिड़की के पास चला जाता, वहाँ तो रोशनी है ना थोड़ी। वहाँ तक जाने के लिए भी तो अंधेरा था। रोशनी तक पहुँचने के लिए अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है अलादीन। और फिर अंधेरे को तो एक छोटा सा जुगनू भी हरा देता है। जो जुगनू से हार जाए उससे क्या डरना। अंधेरे का मुकाबला करना सीख। अम्मी कहती है अगर रोशनी तक पहुंचना है तो हमें अंधेरे से गुजरना ही होगा। मतलब ये कि मुसीबत से बाहर निकलना है तो मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। उस मुसीबत के अंदर झांकना ही होगा हमें, वहीं हमें हमारा रास्ता मिलेगा। जिस रास्ते से हम इस दुनिया में आए हैं उसी रास्ते से हम वापस भी जाएंगे, और वो रास्ता है आईना। पर कैसे? इन आईनों की भूल भुलैया में एक आईना तो जरूर होगा जो हमें हमारी दुनिया में वापस ले जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आईने हैं, हमारा वाला आईना कौन सा होगा? बहुत ढूंढना होगा हमें। ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाते हैं नक्चड़ी, तो आईना क्या चीज है? लाल धुआं? बगदाद में लोग कैसे कैसे हुक्के पीते हैं?
वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये क्या है? बेल? ये कहां से आई? लगता है ये बेल मुझे पकड़ना चाहती है। ये तो वही बात हो गई कि आप बेल मुझे मार। आते बाते धन चटाके जादू वाले चले पटाके। कहाँ उठेगी तेरी रूह? ऐ जादुई बेल हो जा छू। मेरा जादू इस पे काम नहीं कर रहा। लगता है कोई मुझे कैद करना चाहता है। इसीलिए ये बेल मुझे चिराग में डालना चाहती है। लेकिन मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं, बेल में इतनी ताकत कैसे आ गई? अम्मी, अम्मी मुझे बचाइए। अम्मी, अम्मी, ये बेल मुझे आपसे दूर ले जाना चाहती है। अम्मी, अम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। अम्मी मुझे बचा लीजिए। अम्मी, अम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। अम्मी मुझे बचा लीजिए। कैसे यकीन कि ये वही आईना है जो हमारे बाहर निकलने का रास्ता है? क्योंकि ये आईना बाकी आईनों से अलग है। तुम्हें हमारी मजबूरी पर हंसी नहीं आ रही? तुम अपने शिकार को देखकर खुश नहीं हो? क्योंकि हम बाकी आईनों की तरह नहीं हैं। हम बाकी आईनों से अलग हैं। हम इस दुनिया का सच दिखाते हैं और इस दुनिया का सच है मायूसी और उदासी। सब बाहर से खुश हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी। देखा, हमारे अक्स भी हमारी तरह समझदार हैं। आप क्या मैं तुम्हें रोतू खान बुला सकता हूँ? शुक्रिया। रोतू खान, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी दूसरी तरफ क्या है? क्या इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता है? हमें एक बेहतर दुनिया का रास्ता है। हमारी दुनिया में आओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या करें? हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें बस ऊपर वाले का नाम लेके कूद जाना चाहिए। हमारी दुनिया में हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं।
आपके साथ रहूंगा अम्मी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। अम्मी, मुझे एक बार छोड़ के देख। अभी, अभी, अभी। अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ तो मैं सब तबाह कर दूंगा। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जुगनू छड़ी कब काम आएगी? वो देखो, वहां की बहुत लंबी सुरंग है। हाँ, जिसे हमें पार करना है। सुरंग की उस तरफ हमें रोशनी दिखाई दे रही है। शायद हमने सही रास्ता चुना। मतलब हम बच गए। कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत खुश थे ना, तो हो जाता है। बेटे की तुम नक्तड़ी, भागो! हम तो यहाँ से आए थे। हमें वापस भी वहीं जाना होगा, कूदो! कसम सोने की अशरफियों की, ये क्या माजरा है? अरे बेगम, लगता है रुखसार ने फिर से दावत रखी है, इसीलिए तूफान आया है। हाँ, आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए, कहीं हवा से उड़ ना जाए। हाँ, ले पकड़ लिए। अम्मी, अम्मी, मैं इस बेल से हार नहीं सकता। मुझे अम्मी और आका के लिए इस बेल को तोड़ना होगा। अम्मी,
ए बगदाद, जाकर देखो क्या हो रहा है। जाऊंगा, ये जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की, ये चूजा तो दरबे में छुप गया। गुल्लू एक काम, मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर दिल बेटा, क्या लड़ाई की थी तुमने मैदान में? दो पहलवानों को एक साथ पछाड़ मारा। अगर ये काम कोई कर सकता है तो मेरा बहादुर गुल्लू कर सकता है। जा बच्चे जा, जा देख कर आ क्या हुआ है, जा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आईने की दुनिया में तुम्हारे लिए हर आईने में मौत लिखी है, मौत। यहाँ पे एक बार जो आता है फिर यहाँ से कभी नहीं जाता, क्योंकि आज तक उस नया आईने को कोई नहीं ढूंढ पाया। चाहे तो एक बार और देख लो, हम फिर से मायूस हो जाते हैं। एक आईना हो के ऐसे कह कैसे सकते हो? हम सारे आईने अभी तोड़ देते हैं। मछली, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। हमें क्या पता आईना टूटने के बाद और क्या मुसीबत आ जाए, और अगर गलती से नया आईना टूट गया तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। अगर हम फंस ही गए, अगर हमारी मौत तय ही है, तो हम इन सारे के सारे आईनों को मार के मरेंगे, ताकि कोई इनका शिकार न बन पाए। कोई शिकार बने ना बने, लेकिन हम इसके शिकार नहीं बनेंगे। छोटू खान ने हमें खुद ही रास्ता दिखा दिया है। हाँ। छोटू खान ने खुद ही कहा है यहाँ पे एक आईना है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उसने यही कहा था। आखिर अक्स किसका है? बात तो सही करेगा ना? सुनो नकचड़ी, ये हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनकी बातों में उलझेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके इशारों में नहीं चलेंगे, ठीक है? और हम उस आईने को पहचानेंगे कैसे? हमें हर आईने की जांच करनी होगी। जो सबसे अलग, सबसे नायाब होगा, वही हमें इस दुनिया से बाहर निकालेगा। लगता है गुल्लू चला गया। अरे ये गुल्लू क्यों चला गया? मैं जाने वाला था ना। तो किसने रोका है? अब अभी जाओ, जाओ। अबे गधे के बच्चे, जल्दी देख। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर देना अम्मी, कि मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। अपने भाई को दिया वादा पूरा नहीं कर सका अम्मी। आप मेरी आंखों के सामने इस हालत थे और मैं कुछ नहीं कर सकता। गुल्लू, गुल्लू, अरे मेरे लगते जिगर, मेरे चांद के टुकड़े, आंखें खोल, आंखें खोल। अरे क्या हुआ गुल्लू? अरे चुप कर। क्या देखा अंदर? बाहर से कुछ दिखाई नहीं दिया अम्मी, मुझे लगता है कि अंदर भूत है। बहुत अच्छे। क्या अंदर भूत है? तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे तुम्हारे सीने पे कोई चुड़ैल बैठी हो। वो तो 25 साल से बैठी है। हाँ? मेरा मतलब है बेगम, जानवरों को सबसे पहले एहसास होता है किसी भूत के साए का होने का। गुल्लू ठीक कह रहा है। ये तूफान, ये हवाएं, सब भूत का ही असर है बेगम। भागो भूत, भूत। बेगम, लगता है भूत की वजह से रुखसार की तबीयत खराब हुई है। अंदर जरूर किसी शैतान या भूत का साया है बेगम। भागो यहाँ से। कसम सोने की अशरफियों की, अगर रुखसार पे शैतान का साया है तो इस शैतान का इलाज नाज़नीन ही करेगी। हम उस तरफ का जायजा लेते हैं, तुम उस तरफ का जायजा। नकचड़ी, अपना ध्यान रखना।
तुम भी। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम दोनों की मौत यही होगी। नचड़ी, उठो नचड़ी, 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 उठो नचड़ी, हमें अम्मी बाबा को ढूंढना है। कहीं मेरी अम्मी ठीक हो पाएंगे और तुमसे अब्बू को ढूंढ पाऊंगा। नचड़ी, 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 नचड़ी आगे खोलो नचड़ी, नचड़ी मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। जब था पुकारा उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। अम्मी, अम्मी आप यहाँ? मेरे अलादीन को मेरी जरूरत थी तो मुझे तो आना ही था। चलो उठ, तुझे अभी और लड़ना है। अपनी अम्मी की बात नहीं मानेगा? अम्मी, 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 नचड़ी, नचड़ी, उठो नचड़ी, नचड़ी मेरी अम्मी आई थी, तुमने देखा? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे और लड़ना है, पर मेरी अम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। नचड़ी तू
तुम्हें भी अपने अब्बू के लिए उठना होगा नक्चड़ी, उठो। तुम्हें अपने अब्बू को ढूंढना है। नक्चड़ी उठो, उठो। नक्चड़ी तुम्ही ने कहा था ना कि हम हर हाल में जीतेंगे, तो फिर तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। नक्चड़ी उठो, नक्चड़ी उठो, उठो उठो उठो। नक्चड़ी हिम्मत मत हारो, तुम्हें अपने अब्बू की खातिर उठना होगा, आखिरी सांस तक लड़ना होगा। उठो। काला चोर काली चोरनी जब तक साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें चल के वो नायाब आईना ढूंढना होगा। चलो। ये देखो, ठीक है तुम? इन दोनों आईनों में हमारे अक्स नहीं दिख रहे। इसका मतलब है कि इन दोनों आईनों में से कोई एक आईना हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। खुदा हमारे साथ है तो हम अपनी मंजिल जरूर पहुंचेंगे। और हमारी मंजिल है इल्मी बाबा। लेकिन अगर हमने इन दोनों आईनों में से गलत आईना चुना तो हमारी जान भी जा सकती है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब हमें इन दोनों आईनों में से कोई एक आईना चुनना होगा जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। ये वाला। अलादीन, अलादीन चोट लग जाएगी। हमेशा उल्टा काम करता है, कभी तो सीधा काम किया कर। ठीक है अम्मी। अम्मी कोई जादुई ताकत मुझ पे काबू करने की कोशिश कर रही है। अम्मी ये जादुई ताकत ये नहीं जानती कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू मोहब्बत है। इसीलिए तो आपकी और भाई ने मेरे 500 साल की कैद का दर्द मिटा दिया। ये जादुई ताकत भले ही मेरे शरीर को कैद कर ले, लेकिन मेरे दिल से आपकी और भाई की मोहब्बत को दूर नहीं कर सकती। अभी एक गुजारिश है आपसे, एक आखिरी बार अपने चीनू बेटे के सर पे हाथ फेर दीजिए तो मुझे इस दर्द का एहसास नहीं होगा। अभी अम्मी, आप मेरी बात सुन सकती है? अम्मी
कैद में हाथी हो जैसे, जिनका वो हाल हो, बांध ली जो जिनको ऐसा तिलिस्मी जाल हो। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूँ, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे? मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। चीनू, अलीजा से आज तक ना कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा। काले चोर के पास अपना जिन रहा और ना उसका रखवाला। और आज उसका वो रखवाला एक जिंदा लाश बन जाएगा और फिर हमारे हाथ जादुई चिराग होगा। हमने धीरे धीरे करके काले चोर की सारी ताकतें खींच ली। आइयों की दुनिया में से निकल के ये हम कहाँ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी जगह तो बहुत खूबसूरत है। पर खूबसूरत चीजें खतरनाक बहुत होती हैं। जैसे? चाहे जान चली जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लड़कियों को फिर भी अपनी तारीफ सुनना जरूरी है ना? भूख प्यास से प्यास बेटी की तुम अभी कुछ समय पहले भूख प्यास से मेरी जान निकल रही थी और अभी ना तो भूख है ना तो प्यास है। नकचड़ी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें भी भूख और प्यास लग रही थी, पर अब यहाँ आते ही सब कुछ मिल गया। मतलब हमने सही आना चुना है। हाँ, फिर भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। बांसुरी की आवाज, इसका मतलब मेहरान घाटी में बांस होते हैं। नहीं, इसका मतलब पास में कोई बांसुरी बजा रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके, हमें सुराग मिल जाए। बांसुरी की आवाज वहां से आ रही है।
चढ़ी तो बहुत धीरे नहीं बोल सकती थी क्या? खामोशी के सागर से लफ्जों की मोती चुन लेते हैं। दिल में बोलती बातें बची तो बाबा वो भी सुन लेते हैं। कि तुम तो आप ही हैं? इल्मी बाबा। हाँ। रुक जाओ। हमें किसी का नजदीक आना पसंद नहीं। अब अच्छा, तब तो आपका निकाह मुश्किल है। मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो? बेवकूफ। आपको कैसे पता ये बेवकूफ है? बता दे। हाँ बताइए। सोच ले। इल्मी बाबा 1000 साल में एक ही सवाल का जवाब देते हैं। क्या ये वही सवाल है? नहीं। दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। बाबा, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचे हैं इल्मी बाबा। आप ही हैं जो मेरी अम्मी को बचा सकते हैं। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मैं अपनी अम्मी को खो दूंगा, और मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे अब्बू हमारी जिंदगी है। अगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ बाप का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। इल्मी बाबा 1000 साल में एक सवाल का जवाब देता है। इसीलिए हमें पहले यह देखना होगा कि तुम दोनों हमसे सवाल पूछने के काबिल हो या नहीं। हमारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जंग करनी होगी, लड़ना होगा, हमें हराकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम दोनों में से जो भी हमें हराएगा, हम उसी के सवाल का जवाब देंगे।
तो मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। जश्न की तैयारी करो जफर, जश्न की। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। वो जिन अपनी चिराग में कैद हो गया है। वो अलीजा की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सका। हमें वो जादुई चिराग चाहिए अलीजा। अब अलीजा बहुत जल्द आपके सामने वो चिराग पेश करना चाहेगी जिल्ले लाही। बादशाह जफर ऐलान करते हैं, जिल्ले इलाही के सामने जादुई चिराग पेश किया जाए। इल्मी बाबा के पास उमर किद की, नजर बाज की और फुर्ती चीते की है। लेकिन आपने ये सब सीखा कहां से? बता दे। नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब मत देना। जंग बाजुओं से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। हमने अपनी इल्म की ताकत से सारे दांव सीखे। हम चाहे तो दिन भर लड़ सकते हैं, हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये पापा तो बहुत भारी पड़ रहा है। बेटे की तुम अब क्या होगा? भाई इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। आज खतोबा के जहर का आखिरी दिन है। अम्मी के पास वक्त भी बहुत कम बचा है। इल्म की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना, बेटे की मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैं इल्मी बाबा को हरा कर रहूंगा। हम भी अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो हम इस इल्मी बाबा को हरा सकते हैं। हाँ, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। हम उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते। अम्मी कहती है, जब जोर का तोड़ ना हो तो उसे गुमराह करो। वो हम कैसे करेंगे? अंजलि, मैं इल्मी बाबा को उकसाऊंगा, उन्हें अपने ऊपर हमला करने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे तुम्हें सही मौका मिले तुम उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेना, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना होगा? जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। लगता है उस लड़की ने हार मान ली। अब तुम्हारी बारी। बाबा, बाबा, अब इससे पहले कि आप फिर से शुरू हो जाएं, मैं ना आपकी शान में एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी दाढ़ी कहती है कि आपकी उम्र चांद से भी ज्यादा है।
हमें हरा नहीं पाई, तू क्या हमें हराएगा बच्चे? पापा लगता है ना मैंने गलती से शेर कुछ उल्टा बोल दिया है। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं एक और शेर सुनाता हूँ जिसमें आपकी हिम्मत का जिक्र होगा। तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो, तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो। वो कितना बुरा लगता है जिसकी दाढ़ी धूप पे चमकती हो। कैसा लगा बाबा? एक और सुनाओ, एक और सुना। तूने हमारा मजाक उड़ा के ठीक नहीं किया लड़के। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। बहुत खूब। लड़का तो शायद कितना भी बुरा हो, पर बेटा तो बहुत अच्छा है। और लड़की, इल्मी बाबा तेरे हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर इल्मी बाबा को हराया, वो भी अक्ल से। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी, या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। अपने की गर्दन पे वो जो निशान है, जादुई खतूबा के काटने का निशान है, 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है।
हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है। मैं बताऊंगा कि आप हम में से किसका जवाब देंगे। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र हो, हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र हो। जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र हो। मंजूर है। तो सुन लड़के, सुन लड़के, फिक्र तो इस लड़की के दिल में भी है। अगर हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया तो झूठे कहलाएंगे। तूने इल्मी बाबा को फंसा लिया लड़के। आज हजारों सालों बाद इल्मी बाबा एक नहीं 2 सवालों के जवाब देंगे। एक शेर हम भी सुनाना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बातें अकल की है तेरी, और शक्ल है लंगूर की। बाबा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी टांग खींच रहे हैं? हम तो बस सिर्फ आईना दिखा रहे हैं तुम्हें बेटा। आपको सच में सब कुछ पता है। तो अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। अलीजा जान बन के जान लेती है। अपने जादुई चिराग को अपने हाथ से थामने के लिए तैयार हो जाए। जिल्ले लाही, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीसा। हमें उस जादुई चिराग का इंतजार बेसब्री से है। वो देखिए,
जानते हैं कि तुम्हारी अम्मी की जान खतरे में है। तुम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए हो। हाँ बाबा, आप ये जो मेरी अम्मी की जान बचा सकते हैं। ये हिमालय के पर्वतों की बूटी है। हिमालय के जोगियों की हजारों सालों की इबादत की ताकत इस बूटी में है। सारी दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं जिसे यह बूटी काट नहीं सकती। इसे अपनी अम्मी को खिला देना। हतुबे का जहर खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं बाबा। आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपने अब्बू के बारे में पता करने आई हो। वो बड़े दिनों से तुमसे दूर है। जी बाबा, हमें बताइए अभी हमारे अब्बू कहाँ मिलेंगे? हम उन्हें कहाँ ढूंढे? महल के जुनूबी हिस्से में एक सुरंग है। वो सुरंग एक वीरान गोदाम में से होकर निकलती है। उसी गोदाम में मिलेंगे तुम्हारे अब्बू। ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया हमने। मुझे फिर से इबादत में बैठना है। बाबा बाबा, क्या हुआ? हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। मेरी अम्मी के पास वक्त बहुत कम है। और आपने भी तो कहा था कि मेरे अब्बू के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। हमें उनके पास पहुंचा दीजिए बाबा। हम तुम्हारे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। अलीजा का पेश किया हुआ तोहफा कबूल कीजिए जिल्लेलाही। जादुई चिराग।
हमारी आंखों के सामने 20 साल पहले हमने तुम्हें हमारी किस्मत में लिखा था। कालीचूर, तुमने हमारी बहुत मदद की है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। तुम हमें यहाँ लेके आए जिसकी वजह से हमें अपने अब्बू को ढूंढने की उम्मीद मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये तो सच है कि तुम नकचड़ी हो और तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि तुम्हारे बिना मैं इल्मी बाबा के पास नहीं पहुंच पाता। तो मेरी ओर से भी शुक्रिया। तैयार हो? जी बाबा। बाबा, हमें बगदाद तक पहुंचा दीजिए। हमें अपने अब्बू को ढूंढना है। चिल मिल आमिल आमिल। ये बगदाद का जुनूबी इलाका है जहां तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाकर हमारे हाथों में आए हो। इतने सालों का बदला हम अब लेंगे। हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज दफन कर देंगे कि अब बगदाद हमारी मुट्ठी में है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें बगदाद का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। सब्र कीजिए जिल्लिलाही, इतनी जल्दी नहीं। तुमसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा कालीचूर। अलविदा। अलविदा। बाबा, जानते हैं तुम्हें अपनी अम्मी के पास जाना है। हाँ बाबा, आपकी दी हुई बोटी मैं अम्मी को दूंगा तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन इस वक्त शायद तुम्हें कहीं और जाना चाहिए।
क्या 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 मतलब? शायद किसी और को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। नहीं बाबा, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है, मुझे हर हाल में वहां पहुंचना होगा। नहीं पहुंचूंगा तो गजब हो जाएगा बाबा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। आप इस चिराग और इस जिन की ताकत का दाम बहुत कम लगा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। सारी कायनात? अलीजा जान बन के जान लेती है, और ये जिन इस कायनात का सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। कहती जाओ, हम सुन रहे हैं। इस जादुई चिराग की कहानी बरसों पहले शुरू हुई थी। इस कहानी के 2 किरदार थे। पहली, दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका, और दूसरा उसका गुलाम हसन। हसन ने मलिका के खिलाफ बगावत की। ये हमें क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे शरबत में आपे पत्थर मिला दिया, अब तुम पत्थर की बन जाओगी। मलिका को गुस्सा आया और उसने हसन को एक जिन बना के जादुई चिराग में कैद कर दिया। हसन एक मामूली इंसान था, मगर चिराग मामूली नहीं था। उसमें मलिका का जादू था। इसीलिए 500 साल बाद जब जिन उसमें कैद रहा तो उसमें उसकी सारी ताकत आ गई। बस ये समझ लो कि उस जिन की रगों में खून नहीं, जादू दौड़ता है। मतलब हमारी किस्मत में 500 साल पहले दुनिया पर हुकूमत करना लिख दिया गया था। और हमें अब जाके पता चल रहा है। खैर, अब सिर्फ जिन को उसका आका नहीं, पूरी दुनिया को उसका आका मिलेगा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। तकदीर? हाँ, तकदीर ने तुझे बड़ी ताकत भी सौंपी है और बड़ी जिम्मेदारी भी। इल्मी बाबा ने सिर्फ वो दोहराया है जो तूने पहले भी सुना है। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी अम्मी, और अभी उनकी जान खतरे में है। हम जानते हैं, लेकिन अगर कायनात ही ना रही तो तेरी अम्मी भी नहीं बचेगी। जब आसमान से आग बरसेंगे, जब पानी धुआं हो जाएगा, जब जमीन सब कुछ निकल जाएगी, तब क्या करेगा? जब दुनिया तबाह हो जाती है तब घर भी बर्बाद हो जाता है। दुनिया को बचा, घर अपने आप बच जाएगा। याद रख, तुझे उसने चुना है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। आज अगर तू पीछे हट गया तो दुनिया पर शैतान की हुकूमत होगी। इसीलिए आज तुझे कहीं और जाना होगा।
बाबा एक बार मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए, एक बार उनकी जान बचा लूं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए। लट्टू नचा दुनिया बचा। बाबा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी अम्मी को बचाना है। अब हम नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और सही जिल्लेलाही। ये जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, लेकिन इसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये समझ लीजिए कि एक जंग लगी तलवार है और इस जंग को हटाना अलीजा का जिम्मा है। उस जंग को हटाओ अलीजा। पूरी दुनिया पे हुकूमत। दुनिया पे हुकूमत। इस जिन को काबू में करना मतलब 1000 हाथियों को काबू में करने जितना मुश्किल। उसके अंदर सोई ताकतों को जगाने के लिए हमें उसे परेशान करना होगा, उसकी रगों में तूफान लाना होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं जिल्लेलाही। सूरज चांद सितारे, आज अलीजा तुम्हें उससे मिलाएगी जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। हवा जिसके इशारों पे चलेगी, मौसम जिसके इशारों पे बदलेगा और सूरज जिसकी मर्जी से उगेगा। बेटे की तुम, ये मैं कहाँ गया? इल्मी बाबा ने ये ठीक नहीं किया, आपको हराने का ये सिरा दिया। नंचरी तो अपने अब्बू को बचाने के लिए चले गई और मैं अपनी अम्मी को बचाने की जगह यहाँ पे आ गया। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। आज कदोबा के जहर का आखिरी दिन है, अम्मी के पास वक्त बिल्कुल नहीं। पानी पानी। लगता है तूफान रुक गया। तुम क्या कनीजों से मेहंदी लगवाने बैठे हो? जाओ जाकर देख कर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने तो कहा था रुखसार पर शैतान का साया है। अगर मुझे शैतान ने पकड़ लिया तुम तो बेवा हो जाओगी बेगम। लेकिन अम्मू, आपने तो पिछले हफ्ते कहा था कि आप पिछले 25 सालों से शैतान को झेल रहे हो। आपको पता है अम्मी? अब पता चल गया। मैंने कब कहा था? झूठ बोल रहा है। अरे चुप अम्मू, चोट बंद करो। चलो सब साथ चल के देखते हैं। जरूर। चल भाई चल। चलो अब्बू, चल आ रहा हूँ। अब्बू चलो।
ए हवा, बादल, बिजली, सूरज, अगर हिम्मत है तो इस जिन को रोक के दिखाओ। ये औरत कौन है? ये कर क्या रही है? जो कैद है उस पे हवा की बारिशों की मार हो, उसकी इस कदर तादाद हो कि उसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। ये किस बेचारे पे जुल्म कर रही है? कुदरती ताकतों, आ रहा है वो जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। जादुई चिराग, ये औरत मेरे भाई जीवों पर जुल्म कर रही है। और अगर जीनू यहाँ पर कैद है तो अम्मी घर पर अकेली है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हम दोनों पेटों पर लानत है। ना जाने अम्मी किस हालत में होगी। मैं करूं तो क्या करूं? एक और अम्मी और दूसरी और मेरा भाई, दोनों की जिंदगी खतरे में है। चीजों को काबू में करके उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहती, इसलिए इल्मी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा। अगर इल्मी बाबा और उस्ताद की यही जात थी तो वो यही थी। मैं अपने भाई जीनू को बचाऊंगा। अगर मैंने अपने भाई जीनू को बचा लिया तो हम दोनों मिलकर अम्मी की जान जरूर बचा लेंगे। वाई 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 वाई। पानी पानी। अम्मी, चाची जान की तबीयत खराब लग रही है, उन्हें पानी चाहिए। मैं पानी देकर आता हूँ। अरे मेरे लगते जिगर कहाँ जा रहा है? रुखसार के सर पे शैतान सवार है, वो शैतान तेरा खून पी जाएगा। पानी। लेकिन अम्मी, अभी तो मेरा भाई भी यहाँ नहीं है और चाची जान भी अकेली है, तकलीफ में है। और अम्मी, तूफान चला गया तो शैतान भी चला ही गया होगा ना। मुझे जाने दीजिए अम्मी। अरे बिना बात मेंढक की तरह उछलने वाले इंसान, अब रोको ना इसे। बेटे, अगर शैतान को गले लगाने का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मी को गले लगा ले, लेकिन खबरदार जो अंदर गया तो। पानी। बेगम, अब क्या करेंगे हम?
शैतान के चक्कर में अलादीन भी वापस आ जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की। एक काम करो, तुम अंदर जाके रुखसार के अंदर के शैतान को भगाने की तैयारी करो और मैं कुछ और सोचती हूँ। अब नाज़नीन को पूरा खेल पलटना पड़ेगा। जुल्म हो, उसकी इस कदर तादाद हो कि उसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। अब चल चिराग, आपका वो कर्ज लेना ही। जानती है कि तू यहाँ आ गया है काले चोर। बेटे ये इल्मी बाबा की बुआ है क्या? इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बाहर आओ। तुम तो वही बूढ़ी औरत है ना जो मुझे वहां मिली थी। माशाअल्लाह, तुमने अलीजा को पहचान लिया। काली चोर, तुम्हारी बाज की नजर है। मुझे इसे बातों में उलझाकर चिराग तक पहुंचना होगा। वो तो सिर्फ अलीजा का छलावा था। अलीजा का असली चेहरा ये हो सकता है कि ये छलावा हो और वो असली चेहरा हो। ऐसे भी वो चेहरा इस चेहरे से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। शायद तुम अंधे हो गए हो। ये जिस्म, ये खूबसूरती अलीजा की पहचान है। इसे जो एक बार देखता है वो देखता रह जाता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरी गली में 102 साल के पप्पू कसाई रहते हैं, वो भी अभी तक कुंवारे हैं। आप कहिए तो मैं आपका निकाह उनसे करवा देता हूँ, फिर जिंदगी भर दोनों मिलकर खांसते रहिएगा। अलीजा के हुस्न का मजाक बनाने वाला जिंदा नहीं रह सकता। आसमान में कड़के जमीन पे बरसे। ये अचानक अलीजा का रास्ता किसने काट दिया? काला चोर ये फिर बच गया। मैं सुना था बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं। आज पहली मर्तबा देख रहे हैं कि एक चूहे की भी 9 जिंदगियां होती हैं। अब इस चूहे को हमें ही मारना होगा। मैंने कहा ना, बुढ़ापे में निशाना कमजोर हो जाता है। आप कहिए तो मैं बात करूं आपके निकाह के लिए। बेटी की तो मैं से गुस्सा तो दिला रहा हूं, लेकिन ये गुस्से में भी कुछ गलत नहीं कर रही। पहले मुझे शक था
कि तुम उस मुच्छड़ का एक बदसूरत प्यादा हो, लेकिन अब यकीन हो गया है तुम उसी को जिले तबाही कह रही थी ना। अब माफ करना, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन तुमने भी पढ़ लिख के और ये जादू फूके क्या कर लिया? आखिर हो तो तुम उस मुच्छड़ की चमची। अलीजा के साथ इस तरह हिमाकत करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। अब तुम्हें पता चलेगा अलीजा कौन है। चोर कहाँ छुप के बैठा है? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं इसकी जादुई ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चिराग लेकर यहाँ से निकलना होगा। जिन्हों को बचाकर मुझे जल्द से जल्द आदमी के पास पहुंचना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? अभी तो हमारा खेल शुरू हुआ है और तू अभी से डर के छुप के बैठ गया। तो पत्थर भी रोक लिया। दादी जान से बचकर चिराग हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता अलादीन। बाहर निकल काले चोर, कीड़े मकोड़ों की तरह छुपा क्यों है? तुझे क्या लगा तू अलीजा को चकमा दे देगा? अब चिराग के नकली आका को हम खत्म करके उसके अंदर की शैतानी शक्ति को बाहर लाएंगे। मेरी अम्मी हमेशा कहती, जो लोग दुनिया को अपने कदमों के नीचे लाना चाहते हैं उनके कदम उससे संभलते नहीं। ये चिराग तो बहुत गर्म है, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना होगा। चिनो मेरे भाई,
काले चोर, और इस चिराग को अलीजा के सिवाय कोई नहीं उठा सकता। और इस चिराग को अलीजा तब उठाएगी जब वो इस चिराग के सीधे साधे जिन को शैतान बना देगी। मुझे अपनी की कसम, मैं अपने भाई चिन्नू को किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगा। अब अलीजा तुझे ऐसी मौत देगी कि तेरे अपने भी तेरी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। हम तो भूल ही गए, तुम्हारा कोई अपना बचा ही नहीं। तुम्हारा जिन हमारी कैद में है, और तुम्हारा रखवाला तुम्हारी अम्मी, जो अब चंद घंटों में जिंदा लाश बन जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं? उस खतूबा को हमने ही तो भेजा था।